शिवराज ने एक वर्ष पहले से ही शुरू कर दी थी तैयारी। वर्ष 2023 का रण जीतने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगभग एक वर्ष पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। चुनावी वर्ष में 1000 से अधिक सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो पहुंचे। एक एक करके हर वर्ग को साधने के लिए उन्होंने बड़ी घोषणाएं की। पंचायतें बुलाकर कर्मचारियों और समाज के अन्य वर्ग के लोगों को खुश करने का प्रयास किया। यही वजह है कि वह शुरू से ही पूरे आत्मविश्वास से भाजपा राज बरकरार रहने का दावा कर रहे थे। मुख्यमंत्री के तौर पर सक्रिय रहने के साथ ही पार्टी की जीत के लिए भाजपा संगठन द्वारा शुरू किए गए विभिन्न अभियानों में वह सक्रिय रहे। 3 राज्यों में जीत के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने खींची लकीर। 2024 की हैट्रिक की गारंटी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत से बीजेपी गदगद है। इसी के साथ पार्टी ने 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर लकीर खींच दी है। इसकी बानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी दिखी। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। आज के जनादेश ने यह भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर जीरो टॉलरेंस बन रही है। मध्य प्रदेश में चली मोदी मैजिक, क्या भाजपा के इन फॉर्मूलों ने किया कमाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे का दौर जारी है। अब तक के रुझाने के अनुसार भाजपा प्रखंड बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। इस चुनाव में भाजपा द्वारा टिकट वितरण योजनाओं और रैली और रोड शो भाजपा की जीत में अहम फैक्टर साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश का यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा गया है। ऐसे में अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के बजाय पीएम मोदी का फेस आगे रखा गया और एमपी के मन में बसे मोदी और मोदी के मन में एमपी चुनावी गीत के साथ भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास हुआ। कर्नाटक में 3 सहकारी बैंकों को घोटाले की जांच करेगी सीबीआई। कर्नाटक के 3 सहकारी बैंकों में हुई करोड़ों रुपए की घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को कहा कि सरकार ने श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक लिमिटेड, वशिष्ठ क्रेडिट सौहार्द सहकारी लिमिटेड और गुरु सार्वभौम सौहार्द क्रेडिट सहकारी लिमिटेड के घोटाले की जांच को सीबीआई को सौंपने की मंजूरी दे दी है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि सीबीआई के अधिकारी सहकारी बैंकों के प्रबंध बोर्ड के निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की गई करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की जाँच करेगी। एमपी में अग्नि परीक्षा में सिंधिया पास, कांग्रेस से वापस छीना किला। कांग्रेस नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और प्रियंका गांधी के व्यक्तिगत आरोप झेलते आ रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यह चुनाव उनके अंचल ग्वालियर चंबल में किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। 2020 में हुए उपचुनाव को छोड़ दे तो 2018 के बाद भाजपा के साथ उनका ये पहला चुनाव था जिसमें यह कहा जा रहा था कि इस चुनाव से सिंधिया का भाजपा में वजन तय होगा। ग्वालियर चंबल में भाजपा से 2018 के मुकाबले अंचल में 2 गुना सीटें जीती है। उत्तरकाशी, पीएम मोदी ने की सुरंग से बाहर निकाले गए मजदूरों से बात। उत्तराखंड में सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को मंगलवार रात सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह न केवल फंसे मजदूरों और उनके परिजन बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों और पूरे देश के लिए मुश्किल समय रहा। अच्छी बात यह रही कि सभी मजदूर सुरक्षित वापस निकाल लिए गए। किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं है। मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बात की। 3 राज्यों में बीजेपी की विक्ट्री, पीएम मोदी बोले आज की हैट्रिक ने 2024 में हैट्रिक की गारंटी दी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत को विकसित भारत की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अक्सर कहता था कि नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। कांग्रेस को जनता ने दी मात, 3 राज्यों में भाजपा की सफलता पर बोली योगी आदित्यनाथ। एजेंसी नई दिल्ली, योगी को हुई चुनावी मतगणना में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जीत हासिल की। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेतृत्व को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, मार्गदर्शन और विकास के मॉडल को जनता ने स्वीकार किया है।